का ठेका बंद करो, दारू का ठेका बंद करो। और आप सभी महिलाओं का गुस्सा देख ही चुके होंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम बंद करो, हमें ना दे कर बैठे हैं दारू का ठेका बंद करो, हमें धरना दे कर बैठे, हमें धरना ले कर बैठे, हमें धरना ले कर बैठे हैं दारू का ठेका बंद करो, हमें धरना दे कर बैठे हैं। या नई नई लड़की आती है, या नई नई लड़की आती है, या नए के बनाती है, दारू के पैके बनाती है, दारू का ठेका बंद करो, हमें धरना दे कर बैठे हैं, दारू का ठेका बंद। हेलो गाइस, आज की वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है। आज कोई चैलेंज नहीं है। आप मेरे हाथ में बोर्ड देख के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो क्या है। हमारे गांव खानसा में, जो गुरुग्राम में पड़ता है, हिरोंडा चौक के पास में, वहां पर 7 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई और हमारी माताएं, बहनें और मेरी दादी, सभी लेडीज यहाँ पर इकट्ठा है। पर 7 दिन से ना कोई सरकार, ना कोई उनका अफसर, ना कोई पुलिस, ना कोई भी विधायक, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पर इनकी सुनवाई करने के लिए। हर गांव में शराब के ठेके के विरोध में हम यहाँ पर 46 डिग्री टेम्परेचर में दिन रात, आज बारिश भी हुई है यहाँ पर, जब भी यहाँ से हम गए नहीं है, फिर भी सरकार हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। इसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं जो मेरे चैनल पर अपलोड की जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा साथियों इस वीडियो को शेयर करना और इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक ले जाना। और ये इतनी अच्छी चीज है कि सरकार इसके बारे में हटाना था दूर, इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है और बंदों को। और न्यूज वाले आए थे, हमारे गुड़गांव न्यूज के मन्नू मेहता, जो हमारे गांव को बोल रहे हैं कि ठेका खुलवा लो, हमें पैसे देंगे। और ठेका नहीं खुलने पर हमारे पर आरोप लगे हैं कि हम पैसे लेके इस ठेके को खोलने नहीं दे रहे हैं। उसके खिलाफ भी मैं चाहता हूँ सख्त सख्त कार्रवाई हो। और मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से हमारे गांव के जितने भी हमारे बड़े हैं, छोटे हैं, मेरे भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन सब से आपकी बातचीत कराता हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी मौजूद है। इनसे हम 2 बात करने चाहेंगे इस ठेके के विरोध में। ये क्या कहते हैं और इनकी क्या क्या समस्या है जानने की कोशिश करते हैं। तो इस ठेके से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारी माता हमारे जो है स्कूल के बच्चे आते हैं, यहाँ बस रुकती हैं। हमारी लड़कियाँ आती हैं 15-15, 18-18, 20-20 साल की उम्र की लड़कियाँ। आदमी तो ड्यूटी चले जाते हैं। हमारी बहनें, माताएं, वो उनको लेने के लिए आते हैं यहाँ जो है, उनके फिर वो फोटो खींचते हैं, हंसते हैं, यहाँ खड़े होकर पेशाब करने लग जाते हैं नंगे। इस ठेके की वजह से पूरा रोड बंद हो जाता है। ये 8 बजे के बाद जब दिल्ली के ठेके बंद हो जाएं तो दिल्ली से गाड़ियाँ आती हैं, रोड के ऊपर खड़ी हो जाएंगी, बोतल लेंगे, गाड़ी के ऊपर रखेंगे, इतनी लंबी सिगरेट लगाएंगे, ऊपर थल्ले उड़ाएंगे और दारू का पैक मारेंगे और डांस करेंगे यहीं पे। इसलिए इस ठेके से हमें इतनी परेशानी है कि हम इतना ये सोचते हैं इससे अच्छा तो हमारा मर जाना ही बेहतर है। अब आपको पता लगी होगा इस ठेके से गांव वालों को, और हमें खुद, मैं भी इसी गांव से हूं, मैं बताना चाहूंगा कितनी परेशानियां है। हमारी 14-14, 15-15 साल की लड़कियों के साथ ऐसी वीडियोज बनाई जाती है, उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती है। और सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ सरकार ठेकों खुलवाकर हमारी गाँव की बहन बेटियों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करवा रही है। क्या ये सही है या गलत है? इस ठेके को बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि गांव वालों पर इससे दबाव बनाया जा रहा है कि इस ठेके को जल्द से जल्द खुलवाया जाए। इसके विरोध में अगर आप हो तो कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि हमारी माताएं, बहनें, दादी, ताई, चाची सब के सब रोड पर आके बैठी हुई है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, एक बार नेशनल हाईवे 8 को दिखाया जाए साइड में घुमाकर। यहाँ से तेज रफ्तार नेशनल हाईवे NH 848 है ये। मैं बताना चाहूंगा इस पे 46 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ पर 7 दिन से बैठी है हमारी माताएं, बहनें, और ना सरकार कोई कार्रवाई कर रही है इनके खिलाफ, ना कोई कुछ। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ गांव, देश की बेटियां
रोड पर हाईवे पर बैठी और सरकार इनकी कुछ भी नहीं सुनवाई कर रही है। मैं अपनी भाभी से पूछना चाहता हूँ, हमारी भाभी बहन में, क्योंकि मैं इसी गांव से हूँ, मैं पूछना चाहूंगा उनको क्या क्या समस्याओं का फेस करना पड़ रहा है और क्या क्या ठेका खुल रहा जब करना पड़ता था, बताइए आप। भैया हमें इस ठेके से बहुत परेशानियां हैं और मैं अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहती हूं। हमें यहाँ पर बैठे हुए धरने पे 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हम असामाजिक तत्व यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं गुरुग्राम न्यूज से एक संवाददाता आए थे जिन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्हें किस तरीके से हम असामाजिक तत्व लगे। क्या यहाँ पर बैठे हुए लोगों के पास आपको किसी तरह के हथियार को पत्थरबाजी या किसी तरह की किसी को परेशानी दी गई है? कृपया मुझे बताएं। उनके हिसाब से सामाजिक तत्व क्या होते हैं? क्या पैसे वाले ही सामाजिक तत्व हैं? क्या हम गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो सकती? या हम असामाजिक तत्व, अगर हम अपने हक की बात कर रहे हैं, अपनी परेशानियां बताना चाहते हैं, तो हम असामाजिक तत्व हो गए? कृपया उनका नाम मैं लेना चाहूंगी यहाँ पर। मन्नू मेहता करके उनका नाम है, जो गुरुग्राम न्यूज से आए थे और उन्होंने हमारे लिए ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। तो कृपया उनसे कहा जाए कि वो ऐसी अपशब्द हमारे लिए ना इस्तेमाल करें। मैं अपने चैनल के माध्यम से मन्नू मेहता को कहना चाहता हूं, अगर उनकी माँ बहन बेटी कोई भी हाईवे पर बैठकर 40 डिग्री के टेम्परेचर में बैठ सके तो यहाँ आकर एक दिन गुजारे, जहाँ हमारी माताएं बहनें 7 से 8 दिन तक यहाँ पर बैठी हुई है। बारिश हो, धूप हो, छाव हो, कुछ भी हो, यहाँ पर बैठी हाईवे पर 24 के 24 घंटे मौत इनके सर पर मंडराती रहती है। कोई भी तेज रफ्तार कार इधर आ भी सकती है और मन्नू मेहता ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं हमारी माँ बहनों और बेटियों के लिए। मैं चाहता हूँ मन्नू मेहता के खिलाफ इस वीडियो के जरिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं हिमानी जी को बोलना चाहूंगा कि इनको क्या क्या समस्या है ये बताइए एक बार। हमारी इस ठेके से ये समस्या है कि एक तो ये मेन हाईवे पे है, ऊपर से हमारे गांव का मेन रास्ता है। हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, ना ही हम किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरी देवरानी का जवान भाई 22 साल का यही एक्सीडेंट से खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ठेके की वजह से एक युवक की जान भी जा चुकी है, जो महज 22 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। और आप बताइए, अगर ये ठेका इतना जरूरी है या 22 साल का युवक इस देश में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मैं देश के युवाओं से बोलना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन किया जाए इस ठेके के विरोध में। ठेका खुलना नहीं चाहिए। हिमांशु जी आप आगे बताइए। हमारी यही मांग है कि एक तो यहाँ पर स्कूल है, हमारे स्कूल की बच्चों की बसें खड़ी होती हैं और यहाँ पर जो आदमी दारू के ठेके पर पीते हैं वो इतनी बुरी दशा होती है उनकी, उन्हें कपड़ों का भी ख्याल नहीं होता है, वो होश में नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारे पितर भी बने हुए हैं, उनके पास बाथरूम जा जाके करते हैं। बहन बेटियों का निकलना रास्ता दुश्वार हो चुका है। इधर मंदिर है, बहन मंदिर भी जाती हैं तो उनको मंदिर भी ढंग से नहीं जा पाती। अब ये आप खुद ही देख लो, यहाँ पर ना स्कूल जाने बच्चों के लिए कोई सुविधा है। ठेके की वजह से उनको इतना दूर से घूम के जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है वो। और मंदिर जाते समय महिलाओं को बार बार सोचना पड़ता है कि आज जाए कि नहीं जाए। इस चक्कर में मंदिर जाना भी कैंसिल हो जाता है इस ठेके की वजह से। और मैं ये पूछना चाहता हूँ अपनी सरकार से, अपने देश के युवाओं से कि ये ठेका जरूरी है या हमारे भविष्य है जो बच्चे, उनका स्कूल जाना ज्यादा जरूरी है? हिमानी जी आगे बताइए आप। पिछली 16 तारीख को जो लड़का 22 साल का खत्म हुआ है, उसकी माँ से भी मैं कल लेके आऊंगी और उनको दिखाऊंगी। वो इस समय यूपी में गई हुई है, वो यूपी की है। और एक एक्सीडेंट पहले भी हुआ था जिसका हमें अभी पता चला है, वो लड़का भी एक्सपायर हो गया था और वो कौन था उसकी ज्यादा हमें जानकारी नहीं है। पर ये जो लड़का खत्म हुआ है ये मेरी देवरानी का सगा भाई है। आप देख सकते हो यहाँ पर नौजवान युवा जो देश की धरोहर मानी जाती है वो इस ठेके की वजह से एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं और सरकार फिर भी और हमारा जिला प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जुड़ चुके हैं हमारे गाँव के पार्षद में इलेक्शन में खड़े होने वाले पूनम राघव हमारे गांव के सोशल वर्क में भी हमारे गांव का खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है सब चीजों में। और आज पूनम राघव को खुद 7 दिन हो चुके हैं हाईवे पर बैठे हुए 40 डिग्री के टेम्परेचर में। हम जानना चाहते हैं पूनम राघव से कि उनको किस किस चीजों का सामना करना पड़ रहा है, किस किस समस्याओं का सामना अब करना पड़ रहा है। और पहले जब ठेका खुल रहा था, ये अब भी खुल रहा है क्योंकि 12 तारीख से इसका रिन्यू हो गया ठेका, और हम खोलने नहीं दे रहे हैं। रोड पर बैठे हैं हाईवे पर, चारों तरफ हमारे मौत मंडराती रहती है। फिर भी पूनम जी से जानने की कोशिश करते हैं कि पूनम जी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भाई जी, एक तो ये सबसे गलत बात है कि ये मेन जो अड्डा है गांव का उसके पास में है बिल्कुल। जो बस रुकती हैं सब यहीं पर रुकती हैं
जितने भी बच्चे आते हैं स्कूल से वो यहीं पे रुकते हैं। और दारू के ठेके के बारे में तो समस्या बताने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया पी पी के बाइक अंधाधुंध तेज रफ्तार पे चलाती है। दारू की समस्या तो हमारे देश पे जब से ये पृथ्वी बनी है, जब से दारू का आविष्कार हुआ है, इसकी बुराइयों के बारे में तो बचपन स्कूलों में पाठ पढ़ाए जाते हैं और सरकार हमारी सुन भी नहीं रही है और हमें बोलती है कि हम पैसे के चक्कर में यहाँ पे पड़े हैं। गांव में एक से एक ऐसा आदमी पड़ा हुआ है जो इस ठेके वाले को साथ ठेके के समेत खरीद ले, और मन्नू मेहता कहता है कि हम पैसे की लालच में यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप आगे बताइए। आगे ये है कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि संस्कृति बचाओ, क्या संस्कृति बचाएं? पूरे देश में सिर्फ एकलव्य स्थान पूरे देश में एक खांडसा गांव में है। ये द्रोणाचार्य की भूमि है और ये मतलब गुरुओं की भूमि है, जिसपे दारू के ठेके, बार और उसके बारे में समस्या बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। आपको मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि पूरी पृथ्वी पर एकमात्र एकलव्य का मंदिर जो गांव खानसा में ही है, वहाँ उस धरती पर गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर शिक्षा दी है। उस धरती पर यहाँ अब क्या हो रहा है? शराब बिक रही है, ठेके खुल रहे हैं और उसके विरोध कर रहे लोगों पर ताने कसे जा रहे हैं और शराबियों का साथ दे रही है सरकार भी और हमारे न्यूज चैनल वाले भी। सरकार कोई साथ नहीं दे रही है हमारा, वो हमारा विरोध कर रही है और ये बहुत ही गलत है। जब हमारे बच्चे ही बिगड़ जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए हम बिल्कुल विरोध करेंगे, इस ठेके को बंद करवाएंगे, चाहे हमें पूरी साल क्यों न बैठना पड़े। बोलो भारत माता की जय। दारू का ठेका बंद करो, बंद करो जी, बंद करो। और हमारी महिलाओं का रोष आप देख ही चुके हो, कितना रोष है उनको ठेके के विरोध में। और हमारी आने वाली नस्लें खराब कर रहे हैं ये इस ठेके को खोल के। मुझे तो लगता है एक जानबूझी साजिश है गांव खानसा के आने वाले युवाओं को खराब करने की। और दारू का ठेका बंद करो, बंद करो जी, बंद करो। दारू का ठेका बंद करो। खाना बनाने के टाइम पे यहाँ बैठी हैं, ठीक है, हर घर से एक अच्छी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे जो सब्जियां तक खरीदने नहीं जाती। कोई तो मजबूरी रही होगी महिलाओं की जो इस रोड पे आके बैठना पड़ा है हमें, जिस गंदी जगह में हम कभी देखते भी नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो महिलाएं घर से नहीं निकलती है अपने पर्सनल काम से, वो हमारे युवाओं को बचाने के लिए, हमारे गांव को बचाने के लिए, हमारे समाज को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आज रोड पर बैठी है। और गांव घर का सारा काम काज छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर इस रोड पर 46 डिग्री के टेम्परेचर में हाईवे पर बैठी है। कुछ ना कुछ तो वजह होगी कि हमारी संस्कृति को बचाया जाए। अरे एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और देश की बेटियां यहाँ पर धरने पर बैठी है, वो भी ठेके के विरोध में। कोई गलत काम हो जब देखा जाए, पर ठेके का विरोध, ठेका सबको पता है कि शराब कितनी खराब चीज है, फिर भी सरकार, ना पुलिस प्रशासन, ना खट्टर सरकार और अश्लील हरकतें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिससे एक्सीडेंट होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन अपनी माँ, बहन, बेटियों के बुआओं, चाची, ताई, किसके साथ अश्लील हरकतें बर्दाश्त कर लेगा? अफसर की बीवी, बच्चे और दारू के ठेका के पास में रख के दिखाएं वो। और हमारी चाची, ताती, दादी सभी की एक ही बात है कि एक दिन कोई भी अधिकारी अपनी बहन को, बेटी को, बीवी को, किसी को भी एक दिन, अपनी माँ को यहाँ पे बैठा दे, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन, तो हम मान जाएं। दारू का ठेका बंद करो, बंद करो, दारू का ठेका बंद करो, दारू का ठेका बंद करो। और आप सभी महिलाओं का गुस्सा देख ही चुके होंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम ऊपर तक जाएंगे और दारू के ठेके को खुलने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। या हमें 1 साल लगे, 2 साल लगे या 10 साल लगे, सारी उम्र यही हमारी बीत जाए, हम दारू का ठेका नहीं खुलने देंगे। और हमारे गाँव के कुछ लोग हैं ऐसे जो कुछ पैसों के लिए हम अपने ईमान को बेच चुके हैं और दारू जैसी घिनौनी चीज बिकवाने के लिए अपनी जमीन को किराए पे देते हैं। और गांव वाले उनको समझाने जाते हैं तो बोलते हैं कि हमें गोली मार दो, पर हम जरूर दे के रहेंगे। गांव की बात, गांव, समाज, संस्कृति, परिवार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, उनके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। ऐसे आदमियों का विरोध करते हैं और जो भी दारू का ठेका देता है उसके विरोध में हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन हमेशा करते रहेंगे और हमारी सामाजिक प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेंगी। आगे चलिए और बात करते हैं हम अपने गांव के बड़े बुजुर्ग आदमियों से। और हमारे बीच में हमारे माननीय, आपका नाम क्या है? ईश्वर मित्तल। ईश्वर मित्तल जी है, ये गांव खांडसा के ही है। ये ठेके के विरोध में गांव वालों का साथ देने के लिए आए हैं और यहाँ आते ही रहते हैं। ये ठेके के विरोध में कुछ कहेंगे कि ठेका खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पूरा गांव दुखी है तो इसलिए ठेका नहीं खुलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि पूरा गांव दुखी है, पर इस बात से सरकार को, पुलिस प्रशासन को और हमारे डीसी साहब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप क्या चाहते हो कि मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, जो सारे गांव वाले चाहते हैं वो हम चाहते हैं, जल्दी कार्रवाई चाहिए
और उसको बिल्कुल भी डीटीसी कमिश्नर साहब ने भी इसको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लाट कर देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि यहाँ से इसको हटाकर दूसरी जगह अलॉट करना चाहिए, और मेरा भी यही मानना है, अगर इतनी गांव वालों को परेशानी है, इससे सरकार इसको हटाकर थोड़ा आगे क्यों नहीं कर देती है। पास में 150 मीटर पर यहाँ पर एक स्कूल पे छोटे छोटे बच्चे वहां पे जाते हैं और उनको गलत प्रभाव पड़ता है उनके दिमाग पर कि ठेके के सामने जाते हैं और यहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल हरदम बना रहता है। और आप क्या कहना चाहोगे कि ये न्यूज वाला एक हमारे यहाँ से गलत तरह की न्यूज फैलाई है। यहाँ से न्यूज वाले के बारे में ये है कि ये कह रहे हैं कि 4 ठेके हैं गाँव में, एक ठेका तो जो बाईपास की परितलब है उससे गाँव से कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए उस ठेके के बारे में तो कहना बेकार है। तो ये ठेका है, ये मेन मतलब पीछे भी गाँव घर है, सामने भी घर है, और बराबर दोनों साइड घर है, पीछे भी घर है। वो जो न्यूज वाला था हमारा गुरुग्राम के मन्नू जी, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि ये गांव में यहाँ पे यहाँ से गांव का स्टार्टिंग यहाँ से होता है, बल्कि जो ठेके दिखाए हैं वो यहाँ पे है इंडस्ट्री एरिया में पड़ते हैं। वो ये मेन गांव का सबसे एंट्री यहीं से होती है। अगर गांव खानसा में किसी को भी आना होता है वो ये हिरंडा चौक पड़ता है, दिल्ली से आओगे तो हिरंडा चौक, और उधर से आओगे जयपुर से भी आओगे तो इधर ही आना पड़ेगा आपको। और हमारे ये है माननीय हमारे बड़े भाई प्रधान जी है हमारे गांव के, ये हमारे तो सब कहेंगे ठेके के विरोध है जी। ये जो एंट्री गेट है ये 3 गांवों का है, नरसिंहपुर, खांडसा और मोहम्मदपुर, और ये आधा रोड भरे रहता है, इससे बहुत परेशानी है, कृपया करके बंद कराई जाए। सभी गांव की, पूरे गांव की और हमारे प्रधान जी की यही अपील है कि इस ठेके को जल्द से जल्द बंद किया जाए। पर हमारे ये पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ है, कोई भी एक्शन अभी तक हमारे लिए कोई नहीं लिया गया। 7 दिन हो गए इसको धरने प्रदर्शन करते हुए, 40 डिग्री का टेम्परेचर पड़ रहा है, ऊपर से बारिश हुई आज, और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े भाई, हमारे ताऊ चाचा सब धरने में आते हैं। जुड़ चुके हैं गांव के युवा लोकेश शर्मा, और इनको भी काफी तकलीफ है। 3 बार तो इनके साथ झगड़ा हो चुका है, क्योंकि ये जाते हैं मानेसर ऑफिस में और यहीं इनका बस छोड़ता है इनको, और ठेके पर दारू पी रहे 3 युवकों ने इनको 3 बार पीटने की कोशिश की है, इनसे पैसे खोजने की कोशिश की है, और इनका एक बार मोबाइल फोन भी छीन लिया है। अब इनसे बात करते हैं कि इनकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और उनसे कैसे ये सुलझते हैं। सर जय श्री राम। मैं जब भी कंपनी से आता हूँ शाम के टाइम 7 बजे मैं यहाँ उतरता हूँ। यहाँ उतरते सामने कई बार तो झगड़ा भी हुआ है, बहस भी हुई है, मारपीट की बात हो चुकी है, फिर भी उस पर हमने छोड़ दिया। अब ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, गांव के युवा इतने परेशान है कि वो ऑफिस से हारे थके आते हैं और यहाँ पर बस रुकते ही उतरते हैं, वैसे ही उनको झगड़े का सामना, गाली गलौज का सामना, असली हरकतों का सामना करना पड़ता है। असली हरकत ये ऐसे कि जैसे बस में और भी बैठी होती हैं लड़कियां, वो भी उतरती हैं तो उनके साथ उनको देखना, उनको मतलब हाय हेलो करना, उसमें सहमत लोग होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी इनके साथ बस में और स्टाफ होता है लड़कियों का, उनके साथ में जैसे गंदे गंदे इशारे करते हैं, उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उनकी वीडियो कैप्चर करते हैं, उनको सोशल मीडिया पे डालते हैं। और हमारे मन्नू मेहता को बताना चाहता हूँ मैं कि वो बोल रहे थे कि कोई भी सबूत नहीं है, हर बात का सबूत नहीं होता है। गांव एक प्रमाण होता है एक तरह का। ये गांव के 36 बिरादरी यहाँ पर बैठी हुई है, वो किसी ना किसी कारण से परेशान होकर यहाँ पर बैठी हुई है। और वो बोल रहे थे ये ठेका 2 साल से खुला हुआ है, कि मैं बताना चाहूंगा उनको ये ठेका 2 साल से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार ये समस्याओं का घड़ा भर चुका है और इसको फोड़ना का टाइम आ चुका है। आज बताइए लोकेश जी। अब भाई आप ये देखो, हमें फिर भी इंसानियत दिखा के यहीं तक सीमित रहे हैं रोड पे। यहाँ पर दारू बिकती है तो वहाँ तक दुकान लगती है बीच रोड पे, पब्लिक वहाँ से साइड आती है तो हाईवे पे चढ़ती है। मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ जिम्मेदार। अब मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर 2 एक्सीडेंट हो भी चुके हैं। एक बार तो ठेके के अंदर गाड़ी भी घुस चुकी है जिसमें एक आदमी की मृत्यु भी हो चुकी है, और 24 घंटे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। गांव में जो भी एंट्री करता है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे भाई है, कोई भी बड़े हैं, उनको हरदम रोंग साइड जाना पड़ता है। और आपको पता है नेशनल हाईवे 48 है ये, इस पर ये तेज रफ्तार गाड़ियां आती है और 24 घंटे मौत मंडराती रहती है उनके सर पर। अब भाई आप ये देखो, हम तो गांव की पब्लिक है, हमारे आने का रास्ता भी नहीं है, एक ही रास्ता यही वाला है, यहाँ से कटोला, मोहम्मदपुर, नरसिंहपुर, खेड़की। अरे आपका आगे मानसर पब्लिक जाती है यहाँ से रॉन्ग साइड, सर्विस सही नहीं चलने के लिए। अब बताओ यहाँ से आते हैं, यहाँ भीड़, अब कहाँ जाए पब्लिक। अंदर गाँव में जाए तो कई बार क्या होता है, खुदाई चल रही है, काम चल रहा है, फिर उसका मकान बन रहा है, उस चक्कर में फिर टाइम खराब। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाँव के लोगों को अपने घर जाने के लिए भी 1-1 घंटे का रूट बदलना पड़ता है, 2-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। 6 बजे निकलते हैं तो 8 बजे घर पहुंचते हैं। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे गांव के
अच्छे लोग हैं जो इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर और ठेके को खोलने नहीं दे रहे हैं। और सबका यही मानना है कि 1 साल लगे या 1 दिन लगे या 10 दिन लगे या 2 महीने लगे या 10 साल लगे, जहाँ से हम मिलेंगे नहीं, ये ठेका ही जाएगा, हम नहीं जाएंगे। इस बार ठेका गांव के बाहर, इस बार ठेका परेशान होकर अपनी समस्याओं को सबके सामने रख रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई श्रवण चौहान जुड़ चुके हैं। ये आपसे हमारे दर्शकों से कुछ बात कहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ठेके के सारे मुद्दों पे तो आपकी बात हो चुकी है, पर कुछ लोग हमारे गांव के ही इसमें मतलब हमारे फोटो पे, हमारी वीडियोस पे ऐसे कमेंट करते हैं कि इस धरने में 1-2 परिवार के लोग बैठे हैं, उनको पैसे नहीं मिले हैं। तो कृपया अपने चैनल के माध्यम से ये कवर करके उनको दिखाएं कि यहाँ 1-2 परिवार के लोग हैं या पूरे गाँव के लोग हैं। अगर उनकी आंख में कोई मोतियाबिंद है तो हम दवाई, उनको देसी दवाई का खर्चा उनको हम उठाएंगे। गांव वालों का कहना है और हमारे बड़े भाई श्रवण चौहान का कहना है, अगर उनकी आंख में कोई दिक्कत है तो मोतियाबिंद का खर्चा भी हमें उठाने के लिए तैयार है। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूंगा, एक बार कैमरा घुमाकर हमारे सभी को दिखाए कि धरने पे हमारे एक परिवार बैठा है या सभी पूरा गाँव यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। कि इस धरने में 1-2 परिवार के लोग बैठे हैं, उनको पैसे नहीं मिले हैं। तो कृपया अपने चैनल के माध्यम से ये कवर करके उनको दिखाएं कि यहाँ 1-2 परिवार के लोग हैं या पूरे गांव के लोग हैं। अगर उनकी आंख में कोई मोतियाबिंद है तो हम दवाई, उनको देसी दवाई का खर्चा उनको हम उठाएंगे। गांव वालों का कहना है और हमारे बड़े भाई श्रवण चौहान का कहना है, अगर उनकी आंख में कोई दिक्कत है तो मोतियाबिंद का खर्चा भी हमें उठाने के लिए तैयार है। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूंगा, एक बार कैमरा घुमाकर हमारे सभी को दिखाए कि धरने पे हमारे एक परिवार बैठा है या सभी पूरा गाँव यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और आप सभी ये पूरी वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि हमारे गांव को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एकमात्र ठेके की वजह से हमारी महिलाएं रोडों पर है, हमारे भाई बहन रोडों पर है, हमारे ताऊ चाचा रोडों पर है। और मैं खुद इस गांव का एक नागरिक होने के नाते गांव पर हूँ, क्योंकि गांव की संस्कृति को बचाने के लिए हमारा प्रयास हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, ना चैनल को सब्सक्राइब करें, बस हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। और जो हमसे सहानुभूति रखते हैं, हमारे इस धरना प्रदर्शन में जुड़े और इस ठेके के विरोध में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर इस ठेके को यहाँ से हटाओ। इस बार ठेका गांव के बाहर, इस बार ठेका गांव के बाहर, इस बार ठेका गांव के बाहर।